देश में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो चुका है। इसी के बारे में जानने के लिए हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ही एक प्रसिद्ध अधिवक्ता हमसे मिल गए। ये इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो कानून थे वो उनके हाथ क्या और भी लंबे हो चुके हैं या फिर क्या कुछ परिवर्तन हुआ। हम इन्हीं से बात करने वाले हैं। मैम, परिचय क्या हुआ आपका? मैं एडवोकेट मंजू पांडे, एक्स ज्वाइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। जैसा कि कहा जा रहा है कि सरकार ऐसा कह रही है कि जो कानून थे वो कानून के जो हाथ जो है वो और भी लंबे हो गए हैं। आपको क्या लगता है नए कानून के अनुसार? ज़्यादा तो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना तक पढ़ा है कानून ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है और सेक्शनों को एज इट इज़ थोड़ा सा उसे ब्रीफ में कर दिया गया है। जैसे सेक्शन 2 में परिभाषाएं जितनी थी शुरू की ब्रीफ कर दिया गया है, और जैसे महिलाओं से रिलेटेड जो भी क्राइम थे उनको एक जगह कर दिया गया है, और जैसे जो भी लूट है जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक जगह कर दिया गया है। इस तरह का बहुत सिस्टमैटिक कर दिया गया है इसमें, और जहाँ तक रिस्ट्रिक्शन और बढ़ा दिया गया है वो तो ज़्यादा ख़राब नहीं, वो मुझे लगता है वो सही है। जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि जो महिलाओं के अधिकार है इसमें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ, उसे एक जगह करते हुए थोड़ी उसकी और डिफिनेशन क्लास को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, और ये तो हम लोगों के लिए बेनिफिशरी है, बहुत दिक्कत की बात नहीं। हाँ, थोड़े से ये है कि थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, और वो तो दिक्कत आएगी ही। जैसे कि जो पुराने अधिवक्ता हैं, जैसे आप लोग भी इतने पढ़ाई की, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आप लोगों को तमाम धाराओं को फिर से जो है कि रीड आउट करना पड़ेगा फिर से। जी, रीड आउट तो करना पड़ेगा, लेकिन कंपैरिजन के साथ करने पे उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वही सेक्शन को समराइज कर दिया गया है, सिस्टमैटिक कर दिया गया है। जो मैंने देखा मुझे तो बिल्कुल अच्छा लगा, खराब कहीं से नहीं लगा। और जो अधिकार बढ़ाए गए हैं ये भी लीगल वे में अच्छा ही है, ज़रूरी था। कुछ हर चीज़ में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव मुझे आई थिंक ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हम 511 धारा पढ़ते थे अब वो काफ़ी कम कर दी गई हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी कम की गई हैं उसमें से। जैसे इसमें कुछ चीज़ें और भी लिखी गई हैं कि एसएमएस द्वारा भी आपका एफआईआर दर्ज हो जाएगा। वो हो जाएगा। अब एसएमएस के द्वारा एफआईआर हो सकता है। अगर कोई कहीं से पब्लिक को डायरेक्ट सहूलियत मिल रही है। अगर हम जाते थे थाने पे, वहाँ पे पुलिस वाले एफआईआर जल्दी लिखते भी नहीं थे, उन्हें कोर्ट जाना पड़ता था। पब्लिक के लिए ये काफ़ी बेसिक एक तरह से उनके लिए एक तो ऐसा भी है कि मतलब एक हमने भी एक पॉइंट किया है कि चाहे जिस थाने पे मतलब कहीं का भी हो जो क्रिमिनल केस, आप किसी भी थाने में दर्ज करा सकते हैं इसको। हाँ, ये मैंने अभी उतना इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन ब्रीफ में मैंने कहीं व्हाट्सएप वगैरह पे पढ़ा है। हाँ, ऐसा हो गया है। तो ये भी एक तरह से न्याय को क्या कहते हैं, त्वरित न्याय वो है एक तरह से न्याय के लिए। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है कि कहीं से भी कहीं मुकदमा किया जा सकता है। बस एक चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी जो ई फाइलिंग वाला हुआ है ये गलत हुआ है। उसके बारे में क्या थोड़ा सा दर्शकों को हमारे बता जी, दीजिए। एक ई फाइलिंग का मैटर है जो अभी हमारी सरकार द्वारा किया गया है कि ई फाइलिंग कहीं से भी किसी भी ज़िले से किया जा सकता है। तो ये हमारे अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, क्योंकि ये जैसे कि क्लाइंट के लिए तो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि कई ज़िले से, ज़रूरी नहीं है कि हर ज़िले से नेट की इशू हो सकती है। हमारा कनेक्शन डायरेक्ट कोर्ट का कनेक्ट नहीं हो सकता। अभी कोरोना में हम लोगों ने काफ़ी बहस की थी ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं था, कई बार सर्वर चला जाता था, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता था। तो ये दिक्कत है और आएगी, और हाई कोर्ट बार में तो हमारी तरफ से एक्शन भी लिया गया है। एक्शन लिया गया है, नया मेंबरशिप अभी रोक दिया गया है। जी, एक और हमने पॉइंट किया है कि मुकदमे जो है, जो झूठे मुकदमे दर्ज हो जाते थे, हाँ। तो उस पर अब जैसा कि इसमें दिया गया है कि 14 दिन तक जो है कि पुलिस जांच करेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी, तब जो है कि वो मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो झूठे मुकदमे दर्ज होते थे उनमें कमी आएगी इससे। शायद कुछ कमी आए, क्योंकि पब्लिक के अंदर एक फियर व्याप्त होगा। जैसे महिलाओं के रिलेटेड भी, मैं महिला हूँ लेकिन कहना चाहूँगी कि ये 376 के मैटर बहुत आते थे फर्जी, अब नहीं। उसमें भी ये जांच का प्रोविज़न आने की वजह से अब ये एक तरह से सही हो गया। काफ़ी इससे लोग प्रभावित होते थे, क्योंकि ये अननेसेसरी कहीं ना कहीं से हरेस, हम लोग वकील हैं जानते हैं कि होता था पब्लिक। ये मैटर काफ़ी फॉल्स पाए गए हैं, कोर्ट में भी पाए गए हैं, और हम लोग भी ये जानते हुए चलिए, एक और पॉइंट है कि जो बयान है, बयान की अब जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी कि मतलब आप जैसे पहले साइन करा लेते थे तो उस पर लोग पलट जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो इससे भी एक
सहूलियत हो जाएगी उससे। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो पहले भी था, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं था ये सेक्शन। लेकिन अब तो ये अब ये स्ट्रांग हो गया है, तो एक तरह से ये सही ही हो गया है। और अब बयान से पलटने पे शायद उनको पनिशमेंट भी मिलेगा कोर्ट के थ्रू। चलिए फिर जाते जाते क्या कहना चाहिएगा कि बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि जैसे प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया, लेकिन अभी भी गंगा यमुना तो वैसे ही बह रही है, तो नाम परिवर्तन करने से क्या कुछ हुआ है कानून में? नाम परिवर्तन करने से अगर मेरा व्यू पर्सनल देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसका मतलब लॉस होगा, क्योंकि प्रयागराज तो हमारे लिए ठीक है, गंगा यमुना एज इट इज़ है, लेकिन हमारा हाई कोर्ट इलाहाबाद ही है, वो प्रयागराज नहीं हुआ है। तो नाम हम समय के साथ परिवर्तित होते रहेंगे, तो इसमें फ्लेक्सिबल, हमारा कानून ही फ्लेक्सिबल है और हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है, तो उससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और तभी न्याय को त्वरित जनता तक मिल पाना संभव है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल देखिए हम लोग प्रयागराज में थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने ही अधिवक्ता मिल गए, प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, उनसे मुलाकात हो गई और इनसे थोड़ा सा जो नए क्रिमिनल लॉ आए हैं उस पर इनसे बात करने का मौका मिला। और इस नए क्रिमिनल लॉ के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।